Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE, NEET and Foundation, Path for the Best। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेजेंटली मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वेरीफाइड इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली जो प्रीवियस क्लिप्स में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, खास करके आपको रिकॉल कर रहा हो आप लोग, बताओ। वर्क एनर्जी पावर से कनेक्टेड हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने वर्क डन कैलकुलेशन, पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसी पर जो है सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह से इसे हमें कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अभी हम लोग जो हमारा जो टॉपिक है वर्क डन इन द बाउल, जैसे कोई बाउल है उसमें ब्लॉक को स्लाइड कराएंगे वेरियस मोड में। 11th फिजिक्स सीरीज, वर्क एनर्जी पावर, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, फोर्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एंड वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट एंड पाथ डिपेंडेंट। ऑलरेडी हम लोग ये सब सारे डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम लोग इस टॉपिक में, इस क्लिप में इसको वेरीफाई करेंगे सॉल्व एग्जांपल के थ्रू, राइट। तो देखते हैं कुछ इसमें सिचुएशंस देखते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये वर्क डन इन द बाउल, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि ये बाउल लिया गया है, दिख रहा है आपको ये ब्लॉक है ए, रेडियस बाउल का आर दिया हुआ है, बाउल फिक्स्ड है और आप क्या कर रहे हो, इसको ब्लॉक पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो आप, और पहुंचा रहे हो कहाँ तक, यहाँ पर बी तक, ऐसे एफ 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 ऐसा। तो इसमें हमें क्या है कि ये वर्क डन निकालना है, ये कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं, ये तीन कैटेगरी का मैंने डिस्कशन किया था। एक वेक्टर एफ कांस्टेंट, दूसरा में मॉड ऑफ एफ कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, वेक्टर एफ इज नॉट कांस्टेंट, पाथ डिपेंडेंट वाला, जैसे फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल दिया था। और उसके बाद रिकॉल कर रहे हो, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट किया था, फोर्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, उसमें रेडियस चेंज, नॉन चेंज, फोर्स वेरिएबल या कांस्टेंट। तो बताओ आप लोग ये किस कैटेगरी का हुआ। इसमें तो आपका वेक्टर एफ क्या कांस्टेंट है, थ्रू आउट आई कैप है, और आप ये देख रहे हो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एस, ठीक है। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला जो लगने वाला वर्क डन निकालना है, तो आप देख रहे हैं और ये रिकॉल भी कर रहे हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आपका एक माइंड सेट बनना चाहिए कि ये पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ नहीं, तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा ये। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप देख लो इसमें कि ये जो है आप यहाँ से चालू हो रहे हो, तो यहाँ तो मान लो ओरिजिन है तो 0 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आर और वर्टिकल डायरेक्शंस में आर, जब बी पर पहुंच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर आई कैप प्लस आर जे कैप। ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है एरो से दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें अपन लगा दो फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डेल्टा एस। तो बोलो एफ क्या होगा, एफ आई कैप होगा, मैग्नीट्यूड एफ दिया हुआ है, और डेल्टा एस क्या होगा, आर आई कैप प्लस आर जे कैप। तो आई डॉट आई क्या होता है 1 और आई डॉट जे क्या होता है 0। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ आर जूल। तो आई सपोज ये आपका कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस, और ये एग्जाम्पल से हमने इसको वेरीफाई किया। और प्रेजेंटली ये सारे वेरिफिकेशन कर रहे हैं वर्क डन इन द बाउल, राइट। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, वर्क डन इन बाउल। एक और दूसरा केस लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें जो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट बी, फिर हम लोग ए से बी तक, देखिए ए से बी तक पहुंचा रहे हैं। और मैं प्रीवियस क्लिप में इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 यूज करेंगे। ऑलरेडी देखिए आपको यहाँ पर है फोर्स यहाँ ओरिएंटेड है, फिर यहाँ पर गया फोर्स यहाँ ओरिएंटेड, फिर ऐसे मतलब धीरे धीरे देखिए ये इनिशियल रेडियस कितना हो गया, √2r हो गया, और धीरे धीरे रेडियस 0 हो रहा है। बी को हम लोग क्या फोर्स मान रहे हैं, बी को सेंटर मान रहे हैं, ठीक है। बी को सेंटर मान रहे हैं, मतलब ये हमारा धीरे धीरे पहले रेडियस √2r था और फाइनली हमारा रेडियस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसमें हमें वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाई एफ। ये फोर्स का तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है बार बार, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है फोर्स का एफ है, ठीक है। तो इसमें रेडियस चेंज हो रहा है, बोलो इनिशियल रेडियस कितना होगा √2r, और फाइनल रेडियस क्या होगा 0, और मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ क्या है, कांस्टेंट है। और बी को अपन लोग क्या मान रहे हैं, सेंटर मान रहे हैं। और अगर बी को हम सेंटर मान रहे हैं, ओरिजिन से अगर दूर की तरफ फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, तो हमारा वेक्टर आर होगा, और मतलब डायरेक्शन उसका आर कैप होगा। और ओरिजिन के तरफ लग रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, -r कैप। तो हमारा यहाँ पर जो वेक्टर एफ है, एफ माइनस आर कैप होगा,
क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। और W का जनरल फार्मूला क्या होता है, एफ इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी एस, और इनिशियल रेडियस √2r टू 0, तो एफ के वेक्टर एफ के बदले क्या होगा, एफ माइनस आर कैप एंड डॉट डी आर, और आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और आर और डी आर के बीच का एंगल कितना होता है, 0, तो cos 0 क्या होगा, 1। तो सॉल्व करने पर माइनस एफ बाहर हो गया और डी आर √2r टू 0, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस एफ और 0 में से √2r जाएगा तो माइनस √2r, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, √f इंटू आर, √2f इंटू आर, √2f इंटू आर जूल। ये मैंने प्रीवियस क्लिप में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसको एक और मैं मेथड से डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है, जो फंडामेंटल एकदम देखिए इसको, उसी क्वेश्चंस को, इसमें क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे, ए से बी ले जा रहे हैं। तो कोई मान लीजिए कि कोई इंस्टेंट पर ये एंगल अपन थीटा है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये देखिए अलोंग द बाउल सरफेस ये एफ दिखाया गया और ये डिस्प्लेसमेंट ds दिखाया गया, और मान लीजिए कि ये एंगल फाई है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाई, ये भी एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाई। थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और इसमें जो है आपका ये यहाँ से मान लीजिए कि ये एंगल फाई क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड वेक्टर एफ एंड ds, और डी डब्ल्यू एफ डी एस कॉस फाई होगा। और ये यहाँ भी इलेस्ट्रेशन देखिए, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इज इक्वल टू आर डी थीटा होगा, ठीक है। और वो उसमें फाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये देखिए इसमें 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई और 90 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो वहां से हम सॉल्व करते हैं तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, राइट, फाई का वैल्यू। चलो अब वर्क डन निकालते हैं हम लोग। इसमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका एफ डी एस कॉस फाई, और एफ और डी एस के बदले आर डी थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉस फाई, और आपका उसमें कॉस फाई का वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो एफ आर बाहर हो गया एंड इंटीग्रेशन थीटा का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा ब्लॉक है, अगर ब्लॉक यहाँ रहेगा तो इसके रेफरेंस से थीटा 0 डिग्री, और फाइनल यहाँ पर चला जाएगा ब्लॉक तो 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये डी थीटा, तो उसको हम लोग ये करेंगे 0 to 90, इनिशियल वैल्यू कितना होगा थीटा का 0 और वो 90, तो इसका साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड माइनस 1/2, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। और डी थीटा तो मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट कितना हुआ, थीटा टू 90 डिग्री, तो आप एक बार 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा के बदले 90, तो पूरा का पूरा 0 होगा, माइनस, और ये माइनस 1/2 को यहाँ 2 लेकर चला गया मैं, और एक बार थीटा के बदले यहाँ पर 0 रखेंगे तो 90/2 बचेगा, तो 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस 1/√2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका √2 से 2 √2, तो √2 FR। तो आई सपोज आप कंपेयर कर रहे होंगे मेथड 1 एंड मेथड 2 का जो डिस्कशन किया जाता है, और फॉर द कॉम्परेटिव स्टडी के लिए, ठीक है। और आपका मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि ये जितने प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मेरा मेन इंपॉर्टेंट फोकस है, और आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनिए, प्रॉब्लम को विजुलाइज कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना लास्ट टारगेट मत रखिए, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करें तो उसके बाद मतलब उसको प्रॉब्लम को विजुलाइज करने का ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सेकेंडरी थिंग रखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा कि आप उसको प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक पॉइंट जो होता है ना, वो आपको प्रॉब्लम विजुलाइजेशंस पर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद का भी चीज रखिए कि सॉल्व करने के बाद आपका खेल खत्म नहीं होता है, कि योर सिचुएशन को देखिए अगला और भी क्या हो सकता है, इस तरीके से सोचेंगे तो आप काफी अच्छा करेंगे, काफी ग्रिप आएगा कॉन्सेप्ट पर, और कोई भी एग्जाम होगा बहुत इजीली क्रैक करेंगे, राइट। अब देखिए एक और इसका लास्ट जो इसमें देखते हैं, ये आपको फोर्स इज ऑलवेज टेंडेंशियल टुवर्ड्स द बी, देखिए फोर्स ब्लॉक को ऐसे ले जा रहे हैं एकदम सरफेस से उसको टच करते करते ऐसा एफ 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 एफ, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है इसमें, तो ये तो मुझे लग रहा है कि पाथ डिपेंडेंट हो गया। ऑलरेडी मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जैसे भी हम वर्क डन निकालते हैं तो हमारा माइंड सेट आजकल क्या हो गया है कि इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब वी स्टार्ट टू थिंक हेयर, तो इट इज द डिपेंडेंट। तो इसमें देखिए आपका थीटा एफ और ds के बीच में, ds भी इधर ही होगा अलोंग द टेंजेंट, तो थीटा तो हमेशा 0 होगा, और पाथ यहाँ से एक्चुअल पाथ होगा, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ये हो जाएगा πr/2। तो अपन ऑलरेडी हमने डिस्कशन में कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, इट इज एफ कॉस थीटा इन एक्चुअल पाथ लेंथ।
तो W इज इक्वल टू, यहाँ थीटा क्या देंगे, 0, cos 0, और एक्चुअल पाथ लेंथ इज हाउ मच देयर, दिस, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यहाँ से, ये पाई आर बाई 2, तो अपन क्या हो जाएगा, f और cos 0 1 पाई आर बाई 2, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा f पाई आर बाई 2 जूल। ठीक है, तो अपना ये क्लियर हो गया। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है इसमें कॉन्सेप्ट वेरीफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, थैंक यू।